नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। और राजसत्ता एक्सप्रेस खास में आज बात करने जा रहे हैं भगवान श्री राम से जुड़ी एक रोचक कहानी के बारे में और कुछ खास जो है खबर के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। भारत से 3500 किलोमीटर दूर है राम का शहर, थाईलैंड का ऐतिहासिक अयोध्या। आखिर अयोध्या को जो है वो अयोध्या से क्यों कंपेयर किया जाता है और उसे राम का शहर क्यों माना जाता है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन की पहली वर्षगांठ 11 जनवरी से मनाई जा रही है और ये उत्सव 13 जनवरी तक चलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसा शहर है जहाँ के राजा अपने नाम में राम जोड़ते हैं। ये शहर है थाईलैंड का अयोध्या, जो कि भारत के अयोध्या से लगभग 3500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस शहर का इतिहास 675 साल पुराना है और इसका जो है भारतीय संस्कृति और रामायण से गहरा संबंध जो है वो बताया जाता है। अयोध्या और अयोध्या का इतिहास क्या है, इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो अयोध्या नाम का ये शहर थाईलैंड में स्थित है और ये एक समय में थाईलैंड का प्रमुख साम्राज्य था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित अयोध्या शहर को जो है कभी एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य की राजधानी माना जाता था। हालांकि 1767 में बर्मा अब म्यांमार द्वारा किए गए हमले के बाद ये शहर जो था पूरी तरह से तबाह हो गया था। इसके बाद थाईलैंड के शासकों ने जो है इसे फिर से बसाने की कोशिश जो है वो नहीं की और बैंकॉक को जो है वो नई राजधानी बना दिया गया। अयोध्या शहर का नाम भारत के अयोध्या के नाम से मिलता जुलता है और इसका कारण संस्कृत शब्दों में थाई भाषा में जो है रूपांतरण इसका जो है वो माना जाता है। इसे भी भारत के अयोध्या जैसा एक शुभ स्थान जो है वो माना जाता है और यहाँ के शासकों ने जो है इसे एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया था। और रामायण का यहाँ पर क्या प्रभाव है और क्यों इन सारी चीजों को जो महत्व दिया जाता है, अगर इसकी बात करें तो थाईलैंड में रामायण का गहरा प्रभाव है, जिसे थाई भाषा में रामकियन कहा जाता है और थाईलैंड के लोग इस महाकाव्य को बेहद आदर और श्रद्धा से पढ़ते हैं और मानते हैं। थाईलैंड के राजा भी अपने नाम से जो है वो राम जोड़ते हैं और ये परंपरा यूरोपियन कल्चर से जो है वो प्रभावित मानी जाती है। दरअसल चक्री राजवंश के छठे राजा वजीरा बुद्ध ने जो है इंग्लैंड में पढ़ाई की थी और वहां के शासकों को जो है अपने नाम के अंक से जो है जोड़ते हुए देखा था, जिसके बाद उन्होंने उन्होंने भी जो है अपने नाम में राम जोड़ने की परंपरा जो है वो शुरू की। थाईलैंड के राजा जो है वो राजा राम दशम की अगर हम बात करें तो वर्तमान में थाईलैंड की जो अगर बात की जाती है तो थाईलैंड के राजा की उपाधि राम दशम है, जिन्हें फुटबॉल प्रिंस के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। राम दशम साइकिलिंग से जो है जुड़े हुए आयोजनों के लिए भी प्रसिद्ध है और उनके निधन के बाद 2019 में उनका राज्याभिषेक जो है हुआ था और 2020 में उनकी संपत्ति 43 अरब डॉलर के आसपास जो है वो मानी गई थी, जिससे ये दुनिया के सबसे अमीर शासक के रूप में जो है वो पहचाने गए थे। अयोध्या का धार्मिक महत्व काफी रहा है। यहाँ पर अयोध्या शहर में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण किया गया था, जो भारतीय संस्कृति और धर्म के गहरे प्रभाव को जो है वो दर्शाते हैं। थाईलैंड के अयोध्या शहर में इन मंदिरों के खंडहर आज भी देखे जा सकते हैं, जो उस समय के स्थायी और धार्मिक समृद्धि को जो है वो बयां करते हैं। यहाँ स्थित विशाल मंदिरों को और खंडरों से जो है उस समय के वैभव और शांति की जो है सीधे तौर पर आपको झलक मिलेगी। भारत के अयोध्या और थाईलैंड के अयोध्या शहर में समानताएं केवल नाम तक ही सीमित नहीं है, दोनों स्थानों पर धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक संबंध भी जो है वो गहरे हैं। भारत के अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि मानी जाती है, जबकि थाईलैंड के अयोध्या शहर में भी रामायण की गहरी छाप है और राम के आदर्शों को लोग अपनी जीवन शैली का हिस्सा मानते हैं। अयोध्या का साम्राज्य कैसा था और वो जो है भारत से कैसे जो है उसमें समानता की बात की जाती है, तो अयोध्या शहर को कभी थाईलैंड का सबसे बड़े और समृद्ध साम्राज्य की राजधानी जो है माना जाता था।
ये शहर व्यापार, कला, संस्कृति और धर्म का एक बड़ा केंद्र था। थाईलैंड की संस्कृति पर अयोध्या का प्रभाव साफ तौर पर दिखता है, क्योंकि यहाँ के शासकों ने भारतीय परंपराओं को अपनाया और अपनी राजधानी को भी एक धार्मिक स्थल के रूप में जो है उन्होंने स्थापित किया था। अयोध्या शहर 3 प्रमुख नदियों से घिरा हुआ था, जो इसे प्राकृतिक दृष्टि से भी जो है एक आकर्षक और महत्वपूर्ण स्थान बनाती थी। अयोध्या का पतन और बैंकॉक का उभरना जो है किस तरह से हुआ, तो इसकी अगर हम बात करें तो हालांकि अयोध्या का साम्राज्य 1767 में बर्मा के हमले के बाद जो है वो नष्ट हो गया था, लेकिन आज भी ये शहर थाईलैंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण जो है वो स्थान रखता है। अयोध्या के खंडर आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का जो है वो केंद्र बने हुए हैं। इसके बाद थाईलैंड शासकों ने जो है वो राजधानी को बैंकॉक स्थानांतरित कर दिया था, जो आज भी थाईलैंड का राजनीतिक और आर्थिक जो है वो केंद्र रहा है। भारत और थाईलैंड की सांस्कृतिक संबंध की बात करें तो दोनों में कहीं जो है वो काफी समानता देखने को मिलती है। कहा जा सकता है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का यहाँ पर सीधे तौर पर आपको असर देखने को मिलेगा। अयोध्या और अयोध्या का नाम मेल केवल जो है एक संयोग नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों की गहरी जड़ों को जो है वो जोड़ता है। रामायण का प्रभाव थाईलैंड में जो है वो भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है, और इस वजह से अयोध्या को भी जो है भारतीय अयोध्या जैसा शुभ माना जो है वो गया था, और आज भी जो है शुभ माना जाता है। दोनों ही स्थानों का महत्व केवल धार्मिक है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी जो है अत्यंत जो है ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज भी भारत और थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक संबंध मजबूत है, और दोनों देशों के लोग जो है एक दूसरे के धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों में जो है वो भाग लेते हैं। अयोध्या और अयोध्या के बीच में जो है वो सांस्कृतिक जुड़ाव दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दक्षिण एशिया के कई देशों में भी जो है गहराई से फैला हुआ है, और उसका असर भी जो है वहां पर सीधे तौर पर दिखाई देता है। तो ये था हमारा स्पेशल वीडियो। आपको इन सारी चीजों को देख के क्या लगता है, आप इस पर कमेंट जरूर कीजिए। आपको लगता है कि अयोध्या और अयोध्या का नाम जो है वो इसीलिए है कि वहां पर रामायण का महत्व को जो है वो काफी माना गया है, और भारत का जो सांस्कृतिक असर है वो न सिर्फ भारत की विरासत है, बल्कि दूसरे देश भी जो है इन सारी चीजों को पसंद करते हैं। आप इसके ऊपर अपना कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।